सहर्ष स्वागत प्रिय दर्शकों, आपका अपने चैनल साई सर्जा अष्ट वास्तु में। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से जैसा आप सब जानते हैं, हम वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र इनके माध्यम से थोड़ा बहुत जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो आपके सेवा में लेके आते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा चल रहा ऐसा विषय है उसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे सकें। तो इसी श्रृंखला में जो अभी शारदीय नवरात्रि शुरू है, इस नवरात्रि के संदर्भ में हम ये विषय लेके आए हैं। ये विषय ज्योतिष के संदर्भ में होगा, जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। थोड़ा बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं को विशेष दर्जा, देवत्व का दर्जा, मातृत्व का दर्जा हमने दिया हुआ है। और सनातन हमेशा ही महिलाओं के प्रति आदर का भाव रखता है। और हम देख सकते हैं कि इस 9 दिनों के उत्सव में हमें माता जी के पंडाल में हर जगह पे महिलाओं में उत्साह, माता की आरती, माता का भक्ति में ऐसा वातावरण हर जगह हमें प्रतीत होता है, दिखता है। और इस माध्यम से हमारे सनातन की एक जो लीला है, इस लीला का भी प्रदर्शन पूरे विश्व भर में होता रहता है। तो आज का विषय इसी संदर्भ में, इसी उत्सव के बारे में रहेगा, जिसमें हम ज्योतिष से माध्यम से जानेंगे कुछ चीज़ें जो हम आपके लिए प्रस्तुत करके सामने लेके आए। तो सभी माताओं भगिनियों का मातृशक्ति को नमन करके आज का विषय शुरू करते हैं, जो नवरात्रि के संदर्भ में विशेष नवरात्रि का है। मैं पुणे से महेश गोले, ज्योतिष अभ्यासक, आपका ज्योतिष मित्र कहिए, ज्योतिष सखा कहे, आपके लिए ये विषय आज लेके आया हूँ। इसे शुरू करते हैं। तो मित्रों, सनातन धर्म जिसमें हमने जन्म लिया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और इस सनातन में जो ज्ञान है वो अभूतपूर्व है। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं किसी धर्म के साथ इसकी तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही इसका ज्ञान बहुत परे है, जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता, जहाँ तक कोई जा भी नहीं सकता। तो इस ऐसे सनातन धर्म में हमने सजीव वस्तु तो छोड़िए, हमने निर्जीव वस्तु, प्राणी मात्र को भी देवत्व का, भगवान का दर्जा दिया हुआ है। हम सब जानते हैं, जो माता, गौ माता हमें दूध देती है, जिससे पीकर हम अपना पालन पोषण भरण करते हैं, इस गौ माता को भी हमने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। और ये मानते हैं कि गौ माता में पूर्ण 33 कोटि देवों का निवास रहता है। उसी तरह हमने तो देखे कि कितने पत्थर पूजे जाते हैं, कितनी नदियाँ जो हमें जल पिलाती है, जिसके माध्यम से हमारा भरण पोषण होता है और हमारा जीवन चलता है। ऐसी नदियों को भी हमने माता का स्वरूप दिया है। गंगा माता हो, जमुना माता हो, या अन्य सरस्वती माता हो, इन नदियों को भी हमने माता का दर्जा हुआ है। तो इतनी अद्भुत, इतनी मानवीय स्वरूपों में जो इंसानियत, मानवता का दर्शन करने वाले ऐसे सनातन धर्म में महिलाओं को विशेष दर्जा न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे सनातन ने महिलाओं को विशेष दर्जा, माता का दर्जा, मातृत्व का दर्जा, भगवान का दर्जा दिया हुआ है। आप कोई भी भगवान ले लीजिए, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म होगा तो ब्राह्मी होगी, विष्णु होंगे तो माता लक्ष्मी होंगी, भगवान शिव होंगे तो माता पार्वती जरूर होगी। तो हमारे भगवान भी, इनका पूर्णत्व स्त्री शक्ति से ही होता है, मातृत्व से ही होता है। इसलिए हमारा सनातन धर्म केवल समानता ही नहीं, यानी अभी जो जंग छिड़ी रहती है कि महिलाओं को समानता वगैरह, तो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पुरातन समय से महिलाओं की समानता, मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा, पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाओं को अति उच्चतम दर्जा देने का कार्य हमारी सनातन धर्म ने किया हुआ है। तो इसलिए ये जो डिबेट चलती रहती है कि महिलाओं के समान, तो हमारे सनातन में वो पहले से ही मौजूद है, इसको और कहीं से लाने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं। इसलिए और हमारी पूजा है सनातन में, जो भी हम पूजा कर्म करते हैं, कर्म कांड भी करते रहते हैं, तो इस कर्म में भी महिलाओं के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। यानी महिलाओं का वहाँ पे होना, साथ में अपने पति के साथ और उनके साथ बैठ के वहाँ पे अनुष्ठान करना, उसी से ही वो अनुष्ठान पूर्णत्व की तरफ जाता है। और उससे जो आशीर्वाद मिलना है, उससे जो फल प्राप्ति होनी है, वो तभी होती है जब महिला उस अनुष्ठान में अपने पति के साथ सम्मिलित होती है। तो इतना उत्कृष्ट, सुंदर ऐसा सनातन धर्म, और इस सनातन धर्म की ऐसी अलग अलग ये विशेषताएं, इसके बारे में क्या कहना। तो मूल विषय पे लेके आते हैं। जैसे हमने कहा, ये तो मेरी थोड़ी प्रस्तावना थी कि हम अपने ज्योतिष के माध्यम से इस नवरात्रि में क्या देख सकते हैं। तो हमने जैसे कहा कि महिला हमारे सनातन धर्म में विशेष आदर का पात्र है। हमें सभी को हमारे जो घर में हमारी माता, भगिनी, पुत्री, बुआ, मौसी, ऐसी सब हमारे जो संबंध में जो भी हमारी महिला, इसके अलावा जहाँ पे भी हम कार्यक्षेत्र में काम करते हैं, तो सभी महिलाओं का हमें बहुत आदर, नितांत आदर करना चाहिए। लेकिन हम कुंडली से बेसिक देखेंगे
कि हमारे जो संपर्क में अपनी जो महिलाएं हैं, जो जिनसे हमारा रिश्ता भी है या जिनसे कोई रिश्ता भी नहीं लेकिन हमारे संबंध में कार्यक्षेत्र में भी आती है, तो इनसे हमारा संबंध कैसा रहेगा ये कुंडली के माध्यम से देखेंगे। मित्रों, कोई भी विषय हम चाहते हैं कि उसको बहुत ही डिटेल स्वरूप में अति उच्चतम यानी ज्ञान के साथ आपके सामने प्रस्तुत करें, लेकिन आज का ये विषय हम इतना सखोल रूप से आपके सामने नहीं लेके आएंगे। हम चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सखोल होगा, यानी हर एक की कुंडली में केवल जो हम अभी विषय आपके सामने रखने वाले हैं वो खाली ऊपर ऊपर का विषय है। अगर आपको बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना होगा तो उसको अंदर जाके और उसका अभ्यास करना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम आपको इसका बेसिक स्वरूप यानी ऊपर ऊपर वाला जो ज्ञान है इस माध्यम से आपको आपके कुंडली से पता चले कि आपके संपर्क में जो आपके रिश्ते में जो महिलाएं हैं उनसे, और या आपके संपर्क में अन्य जो आपके कार्यक्षेत्र में महिलाएं थे उनसे आपका संबंध कैसा रहेगा, आपकी उनके साथ बनेगी नहीं बनेगी, ये छोटा सा विषय हम करेंगे। तो आपको कुंडली में देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह, शुक्र महाराज कैसे विराजमान है। क्या शुक्र महाराज कोई पाप ग्रह से पाप फल प्रदाता ग्रह से दुष्ट है, या उनके साथ बैठे हैं, या ऐसे नीच के बैठे हुए हैं, ये सब देखना है। अगर ये नहीं है, शुक्र महाराज अत्यंत लाभदायक स्वरूप में बैठे यानी उच्च के है, या कोई पाप फल प्रदाता ग्रह की उन पे दृष्टि नहीं है या साथ में बैठे नहीं है, तो आपका आपके पत्नी के साथ अच्छा संबंध होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्यक्षेत्र में भी जो भी महिलाओं से आपका संपर्क होगा उनसे आपका संबंध जो है वो अच्छा रहेगा। आपको विशेष करके कोई उनके साथ संबंध में कोई खटासता या कोई खराबी नहीं होगी। और उसके उलट अगर आपके शुक्र महाराज नीच के हैं या किसी पाप फल प्रदाता जैसे शनि महाराज, राहु महाराज या केतु महाराज इनके संपर्क में है या संबंध में है या दृष्टि में है, तो आपको ये जो मैंने कहा कि पत्नी से या कार्यक्षेत्र में संबंधित अन्य जो महिलाओं से संपर्क आता है, तो वहाँ पे आपको कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, या उनके साथ संबंध जो है वो अच्छे उतने नहीं रहेंगे, मधुर संबंध नहीं होंगे। इसके बाद आपके कुंडली में अगर बुध महाराज, अगर ये बुध महाराज अच्छे बैठे यानी उच्च के है, स्वराशि के है, और किसी भी पाप फल प्रदाता ग्रह से यानी शनि महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज इनसे संबंध में संपर्क में नहीं, दृष्टि में नहीं है, तो आपके अपने पुत्री के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बुआ के साथ अच्छे संबंध और अच्छे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे। और इसके विपरीत अगर आपके बुध महाराज नीच के है या किसी पाप फल प्रदाता ग्रह के संपर्क में, संबंध में, दृष्टि में है, तो इन्हीं जो रिश्ते आपके बुआ जी, फूफी जी या आपके बहन, आपकी पुत्री, आपकी साली, इन सभी से आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ खटास या संबंध में कुछ बिगाड़ नित्य रूप से आपको निदर्शन में आ सकता है। इसके अलावा आपके कुंडली में चंद्र महाराज जो उपस्थित है, अगर वो कहीं अगर अच्छे है यानी उच्च के है, स्वगृही है, या किसी पाप फल प्रदाता ग्रह से इनका कोई संबंध नहीं बन रहा, तो ये निश्चित ही आपके लिए, आपके माता के साथ संबंधों के लिए अति उत्तम है, और आपके लिए इससे कोई आपके माता के साथ संबंधों में कोई खराबी नहीं होगी। इसके विपरीत अगर चंद्र महाराज में कोई दिक्कतें आ रही, जैसे ये पापकर्तरी में बैठे हैं, या इनके साथ सूर्य महाराज के साथ संबंध में है जिससे आपके कुंडली में अमावस्या दोष बना हुआ है, या राहु महाराज या केतु महाराज के साथ होने से ग्रहण दोष बना है, या इनके दृष्टि में से होगा राहु महाराज, केतु महाराज, या शनि महाराज के साथ होकर विष दोष बना हुआ है, तो भी आपके माता जी के साथ इन ग्रहों की दशा अंतरदशाओं में या गोचर के दौरान आपके अपने माता के साथ अच्छा संबंध न रहना, उनके साथ संबंध में कोई खटास आना, या आपके माता के साथ से दूर रहना, ऐसे सारे विषय आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये तीनों ग्रह यानी शुक्र महाराज, बुध महाराज और चंद्र महाराज अगर षष्टम है या अष्टम है या 12वें बैठे यानी छठे कुंडली के छठे घर में बैठे हैं, या 8वें घर में बैठे हैं, या 12वें घर में बैठे हैं, तो भी आपको जो मैंने कहा था, जैसे अगर शुक्र महाराज है तो पत्नी के साथ या अन्य स्त्रियों के साथ आपको संबंधों में खटास देखने को मिलेगी। बुध महाराज है तो आपको आपके भगिनी के साथ, आपके पुत्री के साथ, आपके मौसी, फूफी, चाची, ऐसे जो अन्य रिश्ते इनके साथ रिश्तों में खटास देखने को मिलेगी। और अगर चंद्र ऐसे बैठे हैं तो निश्चित ही माता के साथ संबंधों में कुछ ना कुछ आपको खराबी देखने को निश्चित रूप में मिल सकती है। मित्रों,
मैं तो चाहूँगा कि आपके आपके जो भी परिवार में महिला है, इनके साथ आपके संबंध अच्छे हो, आपको इनसे प्रेम मिले, आपका इनके साथ सदा संबंध अच्छा रहे। जो मातृशक्ति है और जब महिला शक्ति है, इनके साथ आपके संबंध मधुर हो और इनके संबंध में कभी बिगाड़ ना आए, खटास ना आए, यही मैं चाहता हूँ। आपके कुंडली में कैसे योग है और आपके अपने जो महिला संबंधी है, इनके साथ कैसे रिश्ते हैं, ज़रूर कमेंट करके लिखिए। अगर कुछ प्रश्न हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे निश्चित ही व्हाट्सएप करके हमें पूछिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं यही प्रार्थना करूँगा माता जी से कि आप सभी को माता रानी खुश रखे। अभी सभी आपके महिला जो सदस्य है, घर में रिश्ते हैं, इन सभी से आपके संबंध उत्तम रहे। आपके जीवन में सभी महिलाओं के माध्यम से प्रेम रहे, आदर बना रहे, आपको इनकी कृपा प्राप्त हो और आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, और आपके जीवन में कोई कटुता ना आए और आपका जीवन हमेशा हरा भरा खुशियों से पूरा हुआ ऐसा रहे। यही मैं माता रानी के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।